जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके एंट्री पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको बताना है कि 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी मास और भार क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है। प्रश्न पहले का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भार शून्य होगा और आपका द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, कहाँ पर? पृथ्वी के केंद्र पर आपका भार शून्य होगा और द्रव्यमान आपका वही रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, आपको बताना है। प्रश्न दूसरे का सही जवाब क्या हो जाएगा? किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन का गति का पहला नियम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। न्यूटन गति का पहला नियम, आपका ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला ओडोमीटर जो होता है क्या मापता है, आपको बताना है। ओडोमीटर क्या मापता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी यानी डिस्टेंस मापता है आपका। ठीक है, गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी आपका ओडोमीटर मापता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सोनार में हम किस तरंग का उपयोग करते हैं। जो सोनार आपकी जो तरंग वेव होती हैं, सोनार में हम किस तरंग वेव का उपयोग करते हैं, आपको बताना है। प्रश्न चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तरंग रेडियो तरंगे, बी इंफ्रासोनिक यानी अपसर्प तरंगे, सी अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रप तरंगे, डी प्रकाश तरंगे। प्रश्न 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्ट्रासोनिक पराश्रप तरंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपका, प्रश्न 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न 7, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो शुद्ध जल का आपका पीएच मान होता है वो आपका 7 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और ये कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो 7 से कम आपका अम्लीय होता है और 7 से अधिक आपका क्षारीय होता है। ठीक है, तो जो इसका जो पीएच मान होता है 7 होता है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका उदासीन माना जाता है। ठीक है, जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका कैसा होता है? उदासीन होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न छठवां है, एलपीजी यानी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है। जो एलपीजी का मुख्य घटक है वो क्या है? मीथेन और इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, सी इथेन और प्रोपेन, डी हाइड्रोजन और एसिटिलीन। प्रश्न 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 7 आपका, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या, आपको बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। प्रश्न 7 का सही जवाब हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, बारूद बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है, आपको बताना है। जो बारूद बनाई जाती है आपका, बारूद बनाने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न 8 का ऑप्शन ए, पोटेशियम नाइट्रेट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लोटिंग बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? ठीक है, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 10 है, डीएनए का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। डीएनए का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी लोग आंसर बताइए। प्रश्न 10 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, रक्त यानी ब्लड किस प्रकार का ऊतक, आपको बताना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग बताइए आंसर क्या हो जाएगा। ब्लड यानी रक्त किस प्रकार का ऊतक है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजी ऊतक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कनेक्टिव टिश्यू टिश्यू। ठीक है,
ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है और कहाँ पर होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रश्न 12 का ऑप्शन बी, स्टेप्स की हड्डी यानी कान में होती है। ठीक है, स्टेप्स, स्टेपीज इसे कहा जाता है। ठीक है, स्टेपीज, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, जब एक चुम्बक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो यह हमेशा किस दिशा में रुकता है, आपको बताना है। प्रश्न 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व पश्चिम, बी उत्तर दक्षिण, सी किसी भी दिशा में, डी पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में। तो प्रश्न 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर दक्षिण में। ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा रुकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, रसायनों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स किस अम्ल को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसायनों का राजा यानी किंग ऑफ केमिकल्स किस अम्ल को कहा जाता है। प्रश्न 14 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठीक है, H2SO4। ठीक है, इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसे जो तो रसायनों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बताना है। प्रश्न 15 आपका ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी गोल्जिका। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न सही, इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइबोसोम में आपका। ठीक है, राइबोसोम में इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं, आपको बताना है। परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, डी केवल न्यूट्रॉन। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, आपको बताना है। प्रश्न 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 746 वाट। ठीक है, एक अश्वशक्ति यानी एक हॉर्स पावर का कितने वाट के बराबर होता है, तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग द्वारा होता है। प्रश्न 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इंसुलिन हार्मोन का स्राव शरीर के किस अंग द्वारा होता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्नाशय द्वारा। ठीक है, पैंक्रियाज द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है, आपको बताना है। प्रश्न 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा, दूरी की है, समय की है, प्रकाश की तीव्रता की और गति की। तो इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी की। ठीक है, जो प्रकाश वर्ष है आपका, ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। लोहे में जंग लगना यानी रेस्टिंग जो होता है लगना किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक है आपका, रासायनिक है, जैविक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं। प्रश्न 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है आपका लोहे में जंग लगना। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, पेनिसिलिन यानी पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, जो पेनिसिलिन की खोज की थी आपका, वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आपको याद रखना है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 23 है आपका, गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने प्रतिपादित किया था। प्रश्न 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आइजैक न्यूटन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन। ठीक है,
गुरुत्वाकर्षण का जो नियम प्रतिपादित किया था आपका, सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हँसाने वाली गैस जो का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। प्रश्न 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हँसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 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 बी नाइट्रस ऑक्साइड और N2O, ठीक है। N2O इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न 25 है, आपको बताइए आप लोग आंसर। कोशिका के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल्स को क्या कहा जाता है? प्रश्न 25 का आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, बी साइटोलॉजी, सी माइकोलॉजी, डी पैथोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को आपका साइटोलॉजी कहा जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो आप ये थे आपके 25 प्रश्न। आपने 25 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।